हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो हम लोग जानेंगे व्हिच इज बेटर आई मीन वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन। बेटर कौन है, सबसे अच्छा कौन सा कम्युनिकेशन है, वायर्ड है वायरलेस है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में और इसका अंतर क्या है, ये दोनों में अंतर क्या है। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और हाँ, अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्त, वायर्ड क्या होता है? वायर्ड होता है आपका फिजिकल मीडिया और वायरलेस होता है नो फिजिकल मीडिया। आई मीन यहाँ पे आपको कोई भी फिजिकली कनेक्शन नहीं है। ठीक है, फिजिकल मीडिया का मतलब होता है कि यू नीड टू कनेक्ट केबल फ्रॉम आई मीन ब्रॉडबैंड टू पीसी। ठीक है, ब्रॉडबैंड टू मोबाइल, अगर आपके मोबाइल में सुविधा है तो, या ब्रॉडबैंड टू अदर डिवाइस जहाँ पे आप जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं। लेकिन आपको वायरलेस नेटवर्क में क्या है कि आपके ब्रॉडबैंड यहाँ पे लगा सकते हैं और यहाँ से आप अपना पीसी लैपटॉप आप कहीं भी एक आई मीन लिमिटेड एरिया में यूज कर सकते हैं। जो इसका रेंज है, जो आपका वाईफाई के रेंज है, इसके थ्रू आपका वाईफाई का रेंज निकलता है और वाईफाई के रेंज में आप कहीं भी घूम के बैठ के सोकर काम कर सकते हैं। लेकिन जब ये फिजिकल मीडिया में क्या है कि नहीं, आप एक ही जगह आपका ये ब्रॉडबैंड है, ठीक है, और ये डिवाइस आपका कनेक्टेड है, आप एक ही जगह बैठ के काम कर सकते हैं। लेकिन बेनिफिट क्या है दोस्त? यहाँ पे बेनिफिट आप देख सकते हैं कि जो वायर्ड नेटवर्क रहता है इसका जो स्पीड ज़्यादा होता है। जनरली देखिए, अगर आप ऑफिस में काम करते होंगे तो ऑफिस में आप जनरली हम लोग क्या करते हैं, वाईफाई यूज करते हैं। लेकिन अगर हमको ज़्यादा डाटा की ज़रूरत होता है, अगर कुछ हम लोग कुछ चीज़ें डाउनलोड करना होता है या कुछ चीज़ें अगर भेजना होता है, ठीक है, जो ज़्यादा एमबी का रहता है फाइल, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट केबल को अपने पीसी में कनेक्ट कर देते हैं और वो फाइल क्या होता है, जल्दी से अपलोड हो जाता है। तो क्योंकि डेटा स्पीड ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, उस समय जो है वायर नेटवर्क अच्छा रहता है, मतलब आपका डेटा स्पीड के लिए वायर नेटवर्क आपका बेहतर है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन वायरलेस नेटवर्क क्या है? वायरलेस नेटवर्क जनरली आपको वॉइस और वीडियो कॉलिंग के लिए अच्छा है। ठीक है, अगर वीडियो कॉलिंग आप अगर लैपटॉप टू लैपटॉप कर रहे हैं तो फिर भी आपका ये वायर नेटवर्क ही अच्छा है। लेकिन जब आप वॉइस और वीडियो कॉलिंग जब आप मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो आपके लिए वायरलेस नेटवर्क आपके लिए बेहतर है, मच बेटर है वायर नेटवर्क से। क्योंकि वायर नेटवर्क से आप कहाँ बात करेंगे? आप पता चला कि आप जो वायर नेटवर्क आई मीन यूज कर रहे हैं, आप वायर अपने जो जिससे आप बात कर रहे हैं उसमें आप डिवाइस में जो है केबल कनेक्ट किया हुआ है और आप बात करते जा रहे हैं, पीछे से 2-3 आदमी पकड़ते जा रहा है, तो आप नहीं कर सकते हैं वो। लेकिन वायरलेस में क्या है कि आप जो है आप कहीं भी बात कर सकते हैं। ठीक है, घूम के बात कर सकते हैं या घूम के डेटा यूज कर सकते हैं, फोन के यूज कर सकते हैं, अपने छत पे जाके आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेनिफिट ये है, दोनों अपना अपना जगह पे सही है। जो वायर नेटवर्क है वो भी सही है और वायरलेस नेटवर्क वो भी सही है। ठीक है, तो ज़्यादातर हम लोग आजकल वायरलेस नेटवर्क ही यूज करते हैं। जो हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं वायरलेस नेटवर्क ही रहता है, वायरलेस नेटवर्क है वो। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में और डिटेल तरह से जानते हैं कि वायर और वायरलेस कम्युनिकेशन में और क्या अंतर है। ठीक है, देखिए दोस्त, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले के ज़माने में हम लोग टेलीफोन यूज करते थे, जिसको हम लोग लैंडलाइन बोलते थे। ठीक है, इस तरह का हम लोग यूज करते थे, इस तरह का टेलीफोन जिसको हम लोग लैंडलाइन बोलते थे। और ये जो टेलीफोन है जो है केबल से कनेक्टेड रहता था। ठीक है, आप देखते होंगे कि जो है इस तरह का जो है केबल आपके घर तक पहुंचता होगा, इस तरह का केबल कनेक्शन आपका टेलीफोन का। ठीक है, ज़्यादातर आप बीएसएनएल को देखेंगे अभी भी। ठीक है, तो इस तरह के केबल कनेक्शन आपके घर तक पहुंचकर आपको यहाँ मतलब कनेक्शन दिया जाता था। ठीक है, तो ये जो टेलीफोन आपका जो है एक्सचेंज पोर्ट, यहाँ देखिए ये जो है एक्सचेंज, ये जो बॉक्स है यहाँ पे, ये एक्सचेंज पोर्ट पे यहाँ पे पैचिंग किया हुआ रहता था। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूरा क्रोन लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोन का एक जो पोर्ट था यहाँ पे पैचिंग किया हुआ रहता है। फिर ये एक्सचेंज पोर्ट से आपका मेन एक्सचेंज जो ऑफिस है, ठीक है, दिल्ली में या पटना में जहाँ भी ये बड़े बड़े शहरों में मेन एक्सचेंज ऑफिस था, तो इसमें जो है कनेक्टेड किया हुआ रहता है। फिर यहाँ से जो है आपका फिर इसी तरह का बॉक्स रहेगा और फिर यहाँ पे देखिए क्रोनो अलार्म क्रो में यहाँ पे आपका कनेक्टेड रहेगा। फिर यहाँ से आपका जो है इस केबल के थ्रू आपके घर मतलब यहाँ पे कनेक्शन आएगा। तो आपको यहाँ सब पहले क्या था कि अगर आप पटना से फ़ोन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जाएगा एक्सचेंज पोर्ट, यहाँ से फिर यहाँ से जो है आपको सिग्नल ट्रांसफर करेगा आपको मेन एक्सचेंज ऑफिस में। फिर मेन एक्सचेंज ऑफिस से सिग्नल ट्रांसफर होगा इस तरह के एरिया में और यहाँ से फिर केबल को होते के थ्रू आपको मुंबई आएगा। तो पटना से मुंबई पहले इसी तरह से बात होता था। लेकिन दोस्त, इसमें दिक्कत क्या थी? क्योंकि ये तो आपका वायर नेटवर्क है, पूरा केबल बिछा हुआ है। ठीक है, दिक्कत इसमें क्या थी कि आप जो है इसको एक ही जगह पे रख कर यूज कर सकते हैं। इसको जो आप ऐसा नहीं कि आप कहीं भी लेके घूम रहे हैं, बाजार में लेके घूम रहे हैं या कहीं पे आप इसको लेके कहीं घूम नहीं सकते हैं, क्योंकि एक जगह घर में ये रखा हुआ रहता था, क्योंकि इसका कनेक्टिविटी केबल से था। ठीक है, तो केबल से हम लोग इसको अलग नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इसमें और आई मीन डिसएडवांटेज क्या था कि जैसे ये तो पूरा केबल के थ्रू ये कनेक्टेड रहता था। आप देख लीजिए यहाँ पे किस तरह का दशा किया हुआ है। ठीक है, कितना केबल जो है
जो यहाँ पे मतलब रूटिंग, इसका केबल की रूटिंग देखिए कितनी ही खराब है। तो यहाँ पे क्या होता था कि जब ये केबल कोई कट हो जाता था, ठीक है, तो बहुत ही दिक्कतें होती थी फ़ोन करने में, ठीक है, क्योंकि ये केबल कब ठीक करेगा। अब देख लीजिए इतना केबल है, अब सोचिए इतना केबल में कितना का कनेक्शन कट गया होगा, कितना घर का कनेक्शन कट गया होगा, कितना टेलीफोन का कनेक्शन कट गया होगा। अब हम पटना से मुंबई करेंगे तो लगेगा ही नहीं, ये तो बेचारा ठीक करने में लगा हुआ है। अब इतना को ठीक करेगा, एक एक करके ठीक करेगा, उसका टेस्टिंग करेगा, तब पता चलेगा कि ये सही है, ठीक है। तो इस तरह का जो है मतलब दिक्कतें आती थी वायर, जो वायर नेटवर्क था जब हम लोग यूज करते थे तब। लेकिन जब वायरलेस नेटवर्क अभी क्या है, वायरलेस नेटवर्क में बेनिफिट क्या है, देखिए दोस्त, जब से ये मोबाइल टावर आया है, मोबाइल टावर जो है वायरलेस नेटवर्क है, ठीक है। मोबाइल टावर के पीछे भी वायर है, ऐसा नहीं कि मतलब वायरलेस है। जैसे मोबाइल टावर जो है आपका, ये देख रहे हैं ना गोल वाला एंटीना, इसको हम लोग माइक्रोवेव एंटीना बोलते हैं, और ये भी माइक्रोवेव एंटीना है। तो ये जो है आपका मोबाइल टावर जो है माइक्रोवेव एंटीना के थ्रू एक टावर से दूसरे टावर कनेक्टेड रहता है, ठीक है। और जो मुझे जो नेटवर्क मिलता है, ये मिलता है इससे जीएसएम एंटीना से, ये जो आप देख रहे हैं लंबे वाला जीएसएम एंटीना, इससे हम लोग को नेटवर्क मिलता है और हम लोग बात करते हैं। जैसे यहाँ से, जैसे ये लड़की है, यहाँ से अगर फोन करेगी इस लड़के को, तो ये जो है यहाँ इसको इस तरह से, यहाँ से इस एंटीना से सिग्नल मिल रहा है, तो यहाँ से कॉल करेगी तो ये एंटीना कैच करेगा, ठीक है। फिर ये एंटीना कैच करके फिर नीचे आएगा, फिर बीटीएस में आएगा, बीटीएस में होकर फिर ट्रांसमिशन में जाएगा, फिर ट्रांसमिशन के केबल जो है आपका ये जो माइक्रोवेव एंटीना है इससे कनेक्टेड है, फिर यहाँ से ये सिग्नल को पास करेगा इसको, फिर ये सिग्नल जो है आपका नीचे जाएगा ट्रांसमिशन इक्विपमेंट में, फिर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट से बीटीएस में जाएगा, फिर बीटीएस से जाएगा इस एंटीना में, ठीक है, जीएसएम एंटीना में, फिर जीएसएम एंटीना से आपको सिग्नल यहाँ पे मिलेगा आपके दोस्त के पास, तब जो है आपके दोस्त से बातचीत हो पाएगा, ठीक है। इस तरह से बात होता था। इसमें वायरलेस में क्या बेनिफिट है कि आप कहीं भी बात कर सकते हैं, ठीक है, मार्केट में या कहीं भी, क्योंकि आपके डिवाइस में कोई केबल कनेक्टेड नहीं है, आप जो है टेलीफोन यूज नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन यूज, ठीक है। तो आप मोबाइल फ़ोन लेके कहीं भी बात कर सकते हैं, ठीक है। आप टू व्हीलर पे चल रहे हैं तो वहाँ पे भी बात कर सकते हैं, कोई गाड़ी में आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे भी बात कर सकते हैं, मतलब एनीवेयर यू कैन टॉक, ठीक है। लेकिन इसके जो पीछे टावर के जो पीछे दोस्त है वो वायर नेटवर्क है, ठीक है। अगर आप देखेंगे जैसे ये जो है आपका जनरल टावर है, इसको हम लोग बीटीएस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बीटीएस जो है आपका बीएससी से कनेक्टेड रहता है, जो बेस स्टेशन कंट्रोलर है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये जो है पूरा आपका ये सेल टावर है, मोबाइल टावर बोलते हैं, ठीक है। और ये सेल टावर जो है पूरा एक बीएससी से कनेक्ट रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस स्टेशन कंट्रोलर। हाँ, जो आपका बीएससी है वो आपका स्विच से कनेक्टेड रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एमएससी। एमएससी होता है मोबाइल स्विचिंग कंट्रोलर, ठीक है। और जो है एमएससी जो है आपका पीएसटीएन एचएलआर वीएलआर जो कंट्रोलर है उससे कनेक्टेड किया हुआ रहता है, ठीक है। तो इसके पीछे भी टावर के पीछे भी आपका वायर नेटवर्क है। जो फाइबर आप देखते होंगे आपके गांव में बिछ रहा होगा या सिटी में बिछ रहा होगा, तो दैट इज वायर नेटवर्क, जो आपका फाइबर भी एक टावर से दूसरे टावर आपका कनेक्टेड किया हुआ है फाइबर के थ्रू, ठीक है। तो यही अंतर है वायर नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क में। वायर नेटवर्क में क्या है कि आपको स्पीड ज़्यादा मिलता है, लेकिन कॉलिंग के लिए सही नहीं है। आप कॉलिंग के लिए कहीं भी उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं, एक ही जगह आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कहीं जा रहे हैं तो आप उसके लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके डिवाइस के साथ केबल कनेक्टेड है। वायरलेस में क्या है कि आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्त यही अंतर है आपका वायर और वायरलेस नेटवर्क में। तो आई होप ये भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।